स्मोक फ्री स्मार्ट सिटी कानपुर बनाने के लिए आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने ज्योति बाबा को दिया ठोस आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। स्मोक फ्री स्मार्ट सिटी कानपुर बनाने के लिए आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने ज्योति बाबा को दिया ठोस आश्वासन। शीघ्र कानपुर में बैठक कर इसकी विधिवत घोषणा की जाएगी। बच्चों को नशे के रोग से बचाने के लिए मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शन में हिंदू जागरण मंच एवं सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में कानपुर से वृद्ध जन चेतना के अंतर्गत स्मोक फ्री स्मार्ट सिटी कानपुर बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के परिप्रेक्ष्य में एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के मद्य निषेध एवं आबकारी मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय नितिन अग्रवाल जी से उनके लखनऊ निवास पर भेंट की, जहां पर एक स्वस्थ परिचर्चा में यह निर्णय हुआ कि शीघ्र ही कानपुर में एक वृहद समीक्षा बैठक करके स्मोक फ्री स्मार्ट सिटी कानपुर सिटी को बनाने के लिए ठोस पहल की जाएगी। इस हेतु माननीय मंत्री जी को बताया गया कि कानपुर को एक आदर्श जिला के रूप में एस्टेब्लिश करके हम पूरे देश को एक बेहतर संदेश दे सकते हैं। जहरीली शराब से होने वाली मौतों से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक स्मारिका अमृत ज्योति संकल्प कुंभ भी निकाली जाएगी। परिचर्चा में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने इस अवसर पर माननीय मंत्री जी को पगड़ी एवं अंग वस्त्र पहनाकर छत्रपति संभाजी महाराज सोशल सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। अपने संबोधन में ज्योति बाबा ने कहा कि आज भारत के बचपन को नशा, प्रदूषण, कुपोषण, हिंसा, प्लास्टिक और बाल बंधुआ मजदूरी से बचाने के लिए प्रत्येक जागरूक नागरिक को आगे आना ही होगा। माननीय मंत्री जी को यह भी बताया कि 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर भी हम कानपुर में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच उत्तर के अध्यक्ष अमित सिंह रोबीन ने जोर देकर कहा कि देश के युवाओं को नशे के रोग से बचाकर ही हम भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं। पूर्वी के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि बच्चों को खेल खेल में क्रिएटिव कार्यक्रमों के द्वारा नशा मुक्त जीवन जीने का संदेश बहुत इफेक्टिव तरीके से दिया जा सकता है। इस हेतु ज्योति बाबा का जॉय इन लाइफ प्रोग्राम बहुत सशक्त माध्यम रहेगा। प्रसिद्ध सोशल एक्टिविस्ट गीता ने कहा कि अब तो लड़कियों ने नशे का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा हो रहा है, जो परिवार नामक संस्कृति को विखंडित कर देगा। अंत में माननीय मंत्री जी ने सभी के उत्कृष्ट विचारों को सुनने के बाद अपनी सहमति खुले मन से प्रदान की। अन्य प्रमुख पवन शर्मा, राजेश विश्वकर्मा इत्यादि थे। संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। बाबा जी, मंत्री जी से मिलने का क्या प्रयोजन था? हम लोग उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री, मद्य निषेध मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय नितिन अग्रवाल जी से लखनऊ आवास पर हम लोगों ने एक स्वस्थ परिचर्चा करी। ये स्वस्थ परिचर्चा अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने की कि कैसे हम कानपुर को स्मोक फ्री स्मार्ट सिटी कोटपाला 2003 के अंतर्गत हम लोग बनाएं। इसके लिए एक विस्तृत चर्चा हम लोगों ने मंत्री जी के सम्मुख की। मंत्री जी को एक विस्तृत लेआउट प्लान भी हम लोगों ने दिखाया कि कैसे और किस तरीके से हम 12 वर्ष के नीचे के बच्चों को कैंसर के मुख में जाने से रोक सकते हैं। मतलब जो टोबैको कंजम्पशन बच्चों में बढ़ रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत हम लोगों ने चर्चा करी। हमारे साथ सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिंदू जागरण मंच के प्रांत प्रमुख माननीय पीयूष रंजन मिश्रा जी, डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी, आदरणीय विश्वकर्मा जी और उत्तर के अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच अमित सिंह रोबिन जी, सोशल एक्टिविस्ट गीता पाल जी, ये सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और इस स्वस्थ परिचर्चा में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम बहुत शीघ्र कानपुर में एक वृहद समीक्षा बैठक करके इस विषय पर न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि एक बड़ा शुभारंभ भी कानपुर से करेंगे। हम लोगों ने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, कानपुर को हम लोग एक रोल मॉडल शहर के रूप में बना सकते हैं, क्योंकि कानपुर की आबादी आज 80 लाख से ऊपर जा रही है। इतनी बड़ी आबादी के शहर, जितना बड़ा केवल इजराइल देश की अब जो आबादी है उतनी अकेले कानपुर की है। तो हम लोग अगर कानपुर से एक बड़ा कैंपेन अगर शुरू करते हैं
तो वो उसकी जो गूंज है वो पूरे देश में जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है नशा मुक्त भारत का, उसको भी हम साकार कर सकते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का के साथ साथ माननीय योगी जी का जो ड्रग्स फ्री उत्तर प्रदेश का संकल्प है, उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। इस विषय पे हम लोगों ने न सिर्फ वहाँ पर चर्चा की, बल्कि उनसे ठोस आश्वासन भी लिया। और इस अवसर पर हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को छत्रपति संभाजी महाराज सोशल सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड से भी हम लोगों ने उनको सम्मानित किया। और इस अपेक्षा के साथ कि इस देश में जिस प्रकार से आज नशे का प्रचलन बढ़ रहा है, प्रदेश में बढ़ रहा है, युवाओं में बढ़ रहा है, किशोरों में बढ़ रहा है, लड़कियों में बढ़ रहा है, अगर आज उसको ना रोका गया तो 2047 तक जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है, भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनाने का जो संकल्प लिया गया है, वो संकल्प हम पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि वास्तव में भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु हमें बनाना है, तो हमें अपने बचपन को, यानी बच्चों के बचपन को नशा, प्रदूषण, कुपोषण, हिंसा, प्लास्टिक और बाल बधुआ मजदूरी से बचाना होगा। और उसके लिए नशा एक सबसे बड़ा रोग है। यदि नशा का रोग थमे तो बलात्कार रुकेंगे, व्यभिचार रुकेंगे, ड्रिंक एंड ड्राइव से जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं वो रुकेंगे, और जो परिवार नामक संस्कृति टूट रही है, हर चौथे महीने, तीसरे महीने शादी के बलात्कार होने, वो मतलब तलाक होने जा रहे हैं, छूटा छूटी होने जा रही है, परिवार नामक एकल परिवार की जो संस्कृति है उस पर भी हम कहीं ना कहीं टिक नहीं पा रहे हैं आज। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी मित्रों से एक ही निवेदन करूंगा, देवियों और सज्जनों, आज की आवश्यकता है कि हम अपने घर से नशे की विदाई करें, हर घर नशे की विदाई करें। और यदि उसमें किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान, कोई प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न होती है तो वे हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।